प्रेमी सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र के किस्से की रागनियां आपको सुना रहा हूं। आपने सुना कि राजपाट को दान देकर राजा हरिश्चंद्र कालिया भंगी के घर तथा रानी मदनावत व बेटा रोहतास रामलाल पंडित के घर नौकरी किया करते थे, क्योंकि 60 बार सोने का कर्ज भी अभी उसी साधु का चुकाना था जिसने राजपाट व 60 बार सोना दान में राजा हरिश्चंद्र से मांग लिया था। तो होली का दिन था। बच्चा रोहतास जब बाग में फूल लेने के लिए गया था तो बाग में उसे एक सर्प ने डस लिया। रोहतास की मां तारा यानी कि मदनावत को पता चला तो बाग में भाग दौड़ के गई। अपने बेटी की लाश को अपनी गोदी में धर के और विलाप करती हुई क्या कहती है। उठ बेटा रोहतास कमरे, किसी निंद्रा सोवे रे, गोजा के मलास लिए तेरी माता रोवे रे। उठ बेटा रोहतास कमरे, किसी निंद्रा सोवे रे, गोजा के मलास लिए तेरी माता रोवे रे। उठ बेटा रोहतास कमरे, किसी निंद्रा सोवे रे। आए थे हम करण गुजारा काशी शहर में, बेटा रे तेरी शान पलटी एक पहर में। दुख विपदा में जान मेरी किसी आगी कहर में, माता तेरे दौरे से पिता बरना नहर में। ओ बरना नहर में, पिता तेरा काले भंगी के, पिता तेरा काले भंगी के पानी डोवे रे। तो जाके मला चलिए तेरी माता रोवे रे। उठ बेटा रोहतास कमरे, किसी निंद्रा सोवे रे। लिल्ली 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 टिक्की पाई बेटे तेरी शान में, माँ कह के बोलन याले को न जोश जबान में। मालिक ने मैं आन लूट ली चोर मैदान में, जग पर लोसी होती आवे मुल्क जहान में। ओ मुल्क जहान में, मानस की के पार बसावे, मानस की के पार बसावे, जब ईश्वर खोवे रे। गोजा के मला चले तेरी माता रोवे रे। उठ बेटा रोहतास कमरे, किसी निंद्रा सोवे रे।
आड़े देख लिया कि ते सांस भी कोना काले आड़ा मेरा बेटा रो सास भी कोना पहल में आड़ा बिच में प्रकाश भी कोना बेटे तेरे जीने की कती आस भी कोना आस भी कोना अपने बेटे के भोरे बैठ के वनाई तो वरे के मना चलिए तेरे माता रो वरे उठ बेटा रोता चकवर किसे निद्रा सो वरे चेहरे की लाली तेरी ओढ़ का रंज घना में तेरे फिक्र में खाली इतनी सुन के गुस्से के माँ बराबाग का माड़ी था बेटे की लाश में तारा शमशाना में चली रे शमशाना में चली लक्ष्मी चंद छंद के माँ किसे मोती पोवरे को जाके लाश लिए तेरी माता रोवरे उठ बेटा रोता से कंवर किसी निद्रा सोवरे उधर रानी के विलाप को सुनकर बाग का माली तावड़ करके वहां पहुंच गया माली तावड़ करके वहां पहुंच गया जहां मदनावत रो रो कर रुदन कर रही थी पहले तो माली ने रानी को काफी समझाया लेकिन मदनावत पर समझाने का कोई असर नहीं हुआ और मदनावत रो रो के माली से क्या कहने लगी बुझेगा माड़ी के मेरा कुछ ना चला चारा रामलाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा के मुझे गमारी के मेरा कुछ ना चल चारा रामलाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा करना पड़े गुजारा अपना मरण जगत की हांसी अपना मरण जगत की हांसी देखा नजर ताड़ के उस साधु
लागरी न आया साथ पहाड़ के, न आया साथ पहाड़ के। एक पूत था आज वो है मर गया, एक पूत था वो है मर गया। हुआ राम ने प्यारा राम लाल के घर में रह के मन करना पड़ गुजारा। के मुझे कमाली के मेरा कुछ ना चाल चारा। राम लाल के घर में रह के मन करना पड़ गुजारा, करना पड़ गुजारा। फिर आख्या ते कम, आख्या ते कम सूझण लग्या, घोर अंधेरा छाया। फिर कने देखण लगी, वो पड़ा बाग में पाया। मछली की तरिया लोच रहा मन, गोली भर के ठाया। नस नस के मैं जहर फैल गया, लिल्ली पड़ गई काया, लिल्ली पड़ गई काया। तड़के सर पे लड़ा बेटे के, तड़के सर पे लड़ा बेटे के। जीव हुआ दोपहरा राम लाल के घर में रह के मन करना पड़े गुजारा। से मुझे गमाई के मेरा कुछ ना चाल चारा। राम लाल के घर में रह के मन करना पड़े गुजारा, करना पड़े गुजारा। बिजली कैसे चमके लागे, बिजली कैसे चमके लागे। जड़ मोती चमके लड़ में, बेमौसम में पया टूट के जैसे रस केले की खड़े में। अपने पूत ने बैठा करती गोड्डा ला के कड़े में। नवज पकड़ के देखने लगी, सांस रहा न धड़ में, सांस रहा न धड़े में। दफनावन की सरदा कोना, दफनावन की सरदा कोना। फूंकू कर पूत कमारा राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा। के मुझे गमारी के मेरा कुछ ना चाल चारा। राम लाल के घर में रह के मन करना पड़े गुजारा, करना पड़े गुजारा। लक्ष्मी चंद कहे, लक्ष्मी चंद कहे समझनिया की सब तरिया ही मर से। जात वीर की
है बिरानी, अरे थूकण का भी डरे से। हाँ आज मैं के रो लूंगी, मेरा रोना जिंदगी भर से। टुकड़े खा खा करूं गुजारा, मेरा नहीं गाँव और घर से, नहीं गाँव और घर से। इस तरिया तुझो में आवे, इस तरिया तुझो में आवे, जन बाग न सर पे ठारा। राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा, के मुझे गमाड़ी के मेरा कुछ ना चाल चारा। राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा, करना पड़े गुजारा। रोती बिलखती मदनावत ने केले के पत्ते तोड़ के अर्थी बना ली। Look, the first thing you need to know about me is that when it comes to flirting, I am the goat. I just like to keep it buzzing. केले के पत्ते तोड़ के अर्थी बना ली और अपने पुत्र की लाश को लेकर शमशान में चली आई। लकड़ी यार ने गोसे इकट्ठे करके चिता बना ली। चिता में आग लगाने को तैयार होगी, लेकिन वहां कालिया भंगी का नौकर हरिश्चंद्र दौड़ के आया। देखा कि यह कौन औरत है जो बिना मरघट का मसूल यानी कि ₹1.25 व कफन दिए बिना मुर्दे को फूंक रही है। आते ही हरिश्चंद्र ने ठोकर मार के चिता खिंडा दी और बोला कि पहले मरघट का मसूल चाहिए, बाद में मुर्दा फूंका जा सकता है। तो मदनावत हाथ जोड़ के अपने पति को कहने लगी कि पति देव, कुछ तो रहम करो। क्या आप इस बेटे रोहतास को और मुझे नहीं पहचानते? और प्रार्थना करती हुई क्या कहती है? क्यों आख्या पे दरी ठेकरी, तन कोन्या बात पिछाणी। जो बेटा रोहतास कंवरे और मैं मदनावत रानी, क्यों आख्या पे दरी ठेकरी, तन कोन्या बात पिछाणी। जो बेटा रोहतास कंवरे और मैं मदनावत रानी। कैलाश बदादी सजन केतन बेरा नास है, इस लड़के के दाग देने का के हक तेरा नास है। मुझ दुखिया का राम कसम दिखे कोई घर डेरा नास है। तू बाप बनन से भी नाच गया के घोर अंधेरा नास है, घोर अंधेरा नास है। के पाछे ते लाई थी मैं, के पाछे ते लाई थी मैं, करके ने बेईमानी। जो बेटा रोहतास कंवरे और मैं मदनावत रानी, आँखा पे दरी ठेकरी, तन कोना बात छाई। जो बेटा रोहतास कंवरे और मैं मदनावत रानी।
छाती बसे अध छाती साजन बेटे ने कर ले के फूकन देगा मेरे नन्नो ते झड़ी लागरी तन बे के फूकन देगा काले का वसूल प्यारी कर ले के फूकन देगा पिछले जन्म का दुख सुख सारा खेके फूकन देगा खेके फूकन देगा कदे कदे तो राज करें थे कदे कदे तो राज करें थे आज मोहताज बिराई यो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी आख्या पैदरी ठेकरी कोना बात छाई यो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी माफ करो मन पिया जी मेरे दौरे पैसा ना से मेरे पूती चोट लागगी मेरी छाती के मघा से बेटा मरा पड़ा से सजन मौका क्या जा से दे आग चिता में ठाके के तन्ने छोरा खासे तन्ने छोरा खासे पूरा करके चला था यो पूरा करके चला था यो जितना अंजल पानी जो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी आँखा पैदरी ठेकरी कोना बात पे छानी जो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी दुख विपता में में दिखण लगी रात अंधेरी दिन की दमड़ी तक भी पास नहीं जय सच बुझे से मन की केड़े के माँ लाश लकोली जगह समझ का फन की एक चीर में नहीं सरते हाल तार ले तन की हाल तार ले तन की लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने लक्ष्मी चंदई सुना रोवती ने अपनी राम कहानी जो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी तू आख्या पैदरी ठेकरी कोना बात छानी जो बेटा रो सास कंवरे और मैं मदनावत रानी मदनावत यानी कि तारा रानी हरिश्चंद्र से दया की भीख मांगती रही ले लीजिए दीदी से दया की भीख मांगती रही कि पतिदेव मेरे पास तो 1.25 रुपया क्या एक पाई भी नहीं है और आप इस गम के मौके पर ऐसी जिद मत करो लेकिन प्रेमियों हरिश्चंद्र अपने सच से हिलने वाला कहा था रानी से कहता है कि मैं बेटे के मोह में फंस गए अपना धर्म नहीं त्याग सकता मैं अपने मालिक के सामने झूठ नहीं बोल सकता तो जब मदनावत सब तरह से लाचार हो गई तो 1.25 रुपए में अपना आधा चीर और गले की कंठी हरिश्चंद्र को देती हरिश्चंद्र ने दोनों चीजें ले जाकर कालिये को सौंप दी
और उस दुखिया का क्या हाल सुनाता है। तेरी काशी जी का रूल काले, मरघट का मसूल काले, कर लेना कबूल मने ला के दिया। तेरी काशी जी का रूल मरघट का मसूल काले, कर लेने कबूल मने ला के दिया। सुने ते सुनाऊं तने दुखियारी का हाल। दुखियारी के एक लड़का था वो भी कर गया काल। शमशाना में रोवे से कर हाय लाल लाल। चीर तो ले आया काले, हो गए जुल्म कमाल काले। चीर तो ले आया काले, हो गए जुल्म कमाल। उसकी ठोट ना खतावा गई, गमी ने सता जाके बुझा दी चिता करके बज्जर का हिया। तेरी कसे जे करोल मरे कटे का मसूल काले, कर लेने कबूल मने ला के दिया। के बुझेगा काले रख में जाता ना कहा। बेवारस की राम ने भी लई ना दया। मेरे लिखे ते काले रे अज चांद सा गया। एक जना था जेठा वो भी दोरे ना रहा रे काले। एक जना था जेठा वो भी दोरे ना रहा। वह दुखिया दास खास आई, शमशाना में लाश लाई। दोरे ना थी उसके पाई, मन चीर ले लिया। तेरी कसे जे करोल मरे कटे का मसूल काले, कर लेने कबूल मने। देवार सत कर मान्या जब सोच करूं था, लेना पड़ा जरूर मने मैं तेरे ते डरूं था। ऋषि के बचना में बंद तेरी कहल करूं था। उस लड़के के बदले मरण ने मैं चार फिरूं था रे काले। उस लड़के के बदले मरण ने मैं चार फिरूं था। उसकी माता गई नाचे दिया, हाथ पकड़ के डांटे अपना। लेता शीश काट उड़े रे खो देता जिया। तेरी कस जी करोल मरे घटे का
की मेहर लक्ष्मी ज्ञान गूंज गया, नाम से हरिचंद मेरा बांडा फूट गया। दुखियारी का एक लड़का था नाग लूट गया, जिसकी छा में बैठूं था वो दरखत टूट गया। रे काले जिसकी छा में बैठूं था वो दरखत टूट गया। आज आ गया वक्त अखीर उसकी, कौन बंधावे धीरे वासे, मुझ दुखिया की भीड़ में उसका कंगला पिया। तेरी कसे जे करोगे मरे, घटे काम सूर काले, कर लेने कबूल मने या कह दिया। हरिश्चंद्र की बात सुनकर कालिया को बहुत दुख हुआ और बोला कि हरिश्चंद्र तुमने बहुत जुल्म किया है, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ में भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा तुमने अपनी ब्याही के साथ में किया है। जाओ इस चीर को वापस ले जाकर उस दुखिया को दे दो और कह देना कि बेशक लाश को फूंक ले। तो हरिश्चंद्र कालिया का हुक्म मानकर चीर लेकर चल देता है। उधर रानी बहुत ही व्याकुल थी कि यदि कालिया ने चीर को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। पास ले ही आएगी कुकी के अंदर की कैडबरी चॉको बेक्स कुकीज। I've made the changes. Don't worry. को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। काशी की तरफ देखते देखते रानी की आंख थक गई थी। आखिर हरिश्चंद्र आता दिखाई दिया, लेकिन उसके हाथ में चीर को देखकर रानी के मन में क्या क्या ख्याल उठते हैं। काशी कन्नी देखे रानी, राजा आवे से गया कालिया नाच चीर ने उल्टा लावे से। काशी कानी देखे रानी, राजा आवे से गया कालिया नाच चीर ने उल्टा लावे से। काशी कानी देखे रानी, राजा आवे से। अवधपुरी में राज करे थे पहरा तेग नंगी का, सवार पैया तीना पूजा जो टेम हुआ तंगी का। सवार पैया बीना पूजा जो टेम हुआ तंगी का। तेरा बाप नौकर भंगी का हुक्म बजावे से। गया कालिया नाच चीर ने उल्टा लावे से। कच्चे कानी देखे रानी, राजा आवे से। हाँ मेरे उठरी जाल मोह की तन छाती के लती में। इसा पता होता तेरे ते पहला में मर जाती मैं। इसा पता होता तेरे ते पहला में मर जाती मैं। कि
ना जीना चाहती मैं ना राम उठावे से दया कालिया नाच चीर ने उल्टा लावे से सचे कानी देखे रानी राजा आवे से सारी दुनिया जाने से तृष्णा चितना चोर तेरे पिता का जहाज डूब गया काशी जी के गोर तेरे पिता का जहाज डूब गया काशी जी के गोर उल्टी बुद्धि मनुष्य की हो रे जो वक्त करावे से दया कालिया नाच चीर ने उल्टा लावे से काचे कानी देखे रानी राजा आवे से हाँ कद की देखूं कद की देखूं बाट पति जी आए करके देरी चोर भाग जा चोरी से पर ना जा हेरा फेरी चोर भाग जा चोरी से पर ना जा हेरा फेरी लक्ष्मी चंद दया तेरी से नुसुर में गावे से दया कालिया नाच कीर ने उल्टा लावे से काचे कानी देखे रानी राजा आवे से हरिश्चंद्र चीर को वापिस ले आया और रानी से कहने लगा कि मेरे मालिक ने तेरे पर दया कर दी है उसने ₹1.25 कर का आया कर लिया अब तू इसको वापिस ले ले और अपने तन को ढक ले और रानी को समझाता हुआ हरिश्चंद्र क्या कहता है ₹1.25 मुर्दे का कफन डोटा और सवाया कर लिया चीर न लेके साथ न ढक ले कर मर गक्काया कर लिया ₹1.25 मुर्दे का कफन डोटा और सवाया कर लिया चीर न लेके साथ न ढक ले कर मर गक्काया कर लिया हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश ये एक्सपर्ट कैसे? ये क्लिनिकली प्रूवन है इसमें है नीम और हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण ये पिंपल हटाए और स्किन बनाए एकदम हेल्दी इसके साथ है करोड़ों लड़कियों का विश्वास प्रेमियों जानी चोर के किस्से की कुछ और रागनी आपकी सेवा में पेश करता हूँ तन पे पड़ गया दुखड़ा धारण तन पे पड़ गया दुखड़ा धारण मन सहली चोट धर्म के कारण बेच के गात पर आया कर लिया चीर न लेके गात न ढकले कर मर घटाया कर लिया ₹1.25 मुर्दे
लगना था दाग खोड़ के उड़े ते उल्टा आया बुड़ के उड़े ते उल्टा आया बुड़ के कालिया बोला हाथ जोड़ के मन खाता खत्म खताया कर लिया चीन लेके काट न ढकले कर मर घटाया कर लिया सवार पे मोर देखा कफने डोटा और सवाया कर लिया चीन लेके काट न ढकले कर मर घटाया कर लिया कर्म की नहीं टले से लागी चोट या नहीं झिले से लागी चोट या नहीं झिले से ऐसा बेटा कड़े मिले से बिकन न गेल उमाया कर लिया चीन लेके काट न ढकले कर मर घटाया कर लिया सवार का मुर देखा कफने डोटा और सवाया कर लिया सिर लेके काट न ढकले कर मर घटाया कर लिया लक्ष्मी चंद थोरे आयार धंगी के जो दुख लगा सत्संगी के जो दुख लगा सत्संगी के तू ब्राह्मण के मैं भंगी के कुटुंब था एक दुसाया कर लिया चीर न लेके काट न ढकले कर मर घटाया कर लिया सवार पे मोर देखा कफने डोटा और सवाया कर लिया चीर न लेके काट न ढकले कर मर घटाया कर लिया इस प्रकार लाचार तारा ने अपने लड़के की लाश को फूंक लिया तथा उसकी राख अस्थियों को नदी में बहा दिया और फिर कुछ दूर चलकर एक मंदिर था उसमें जाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन प्रेमियों, विश्वामित्र जिसने साधु का रूप धारण करके ही हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उसके राजपाट को भी लिया था, अभी और भी राजा रानी की परीक्षा लेना चाहता था। बेहोश मदनावत के पास अपने माया जाल से My Taco Bell franchise, it was robbed. को मारकर उसके पास में डाल देता है। मदनावत के मुंह के खून लगा दिया तथा शहर में जाकर यूं कहकर शोर मचा दिया कि इस शहर में एक मानस खानी डान आई हुई है। उसने सेठ के लड़के को आधा खा लिया है, आधा उसके पास में पड़ा है तथा उसको खाकर बेसुध होकर पड़ी है। तो कालिया भंगी कहता है अपने नौकर हरिश्चंद्र को कि जाओ और उस डायन का शीश उतार दो। तो हरिश्चंद्र तलवार लेकर उस डायन के पास में जाता है, देखता है कि अरे यह तो वही कलिहारी तेरी पत्नी है, अब यह बच्चों को भी खाने लगी है। तो उसे मारने को तैयार हो जाता है और क्या कहता है, सर काटूंगा कलिहारी मैं टाल करनिया नासू
छतरी रज पूत जात का न्यू के डर के जासू सर काटूंगा कड़िहारी मैं तार करनिया नासू मैं छतरी रज पूत जात का न्यू के डर के जासू का खाया आगे खागी बड़े बजाने तन मुक्के खून लगाया हो होशियार नार बदकार मन कर में ते कठाया कर में ते कठाया यूं हे पकड़ भररी से तेरे हो पकर परी सजरे पड़नन ते आंसू मैं छतरी रजे पूत जात का न्यू के डर के जासू सर काटूंगा कड़ियारी मैं तार करनिया नासू मैं छतरी रजे पूत जात का न्यू के डर के जासू मदनावत आश्चर्यचकित रह जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कुछ हिम्मत बनाकर कहती है अपने पति से कि श्रीमान जी कुछ होश में आओ, पाप पुण्य बुरा भला भी देखो। क्या कहने लगी, तेरा काम गिरड़ मेरी बात हुई हर्जे में मक्खी मच्छर देखनी चाहिए दुखिया के दर्जे में पाप और पुण्य तो लेना चाहिए धड़कना एक नरजे में उस दिन न तू भूल गया तेरी गैल बिकी करजे में गैल बिकी करजे मोड़ बांध के ब्याही थी मैं मोड़ बांध के ब्याही थी मैं के वह बदनावत नासू मैं छतरी रजे पूत जात का न्यू के डर के जासू सर काटूंगा कड़ियारी में तार करनिया नासू मैं छतरी रजे पूत जात का लेकिन हरिश्चंद्र मदनावत की इन बातों में आकर उसको बकसने वाला कहाँ था और क्रोध में आकर क्या कहने लगा, नगरी डान बतारी लहू लग रहा तेरे मुँह आधा बालक खारी आधा संगवा दर रखा तू तड़के खा हचारी तड़के खा हचारी किसी कसुती चोट मार दी हो
का यूं के डर के जासूं सर काटूंगा कड़ियारी में टाल करनिया नासूं मैं छतरी रजे पूछ जात का यूं के डर के जासूं। और नंगी तलवार को देखकर भी मदनावत नहीं घबराई, कहने लगी कि आप मेरी जान लेना चाहते हैं, बेशक ले लो, लेकिन मेरी एक विनती तो जरूर सुनिए। और क्या कहने लगी, हाँ पण में सर पण में सर कहना बतावे कुछ थोड़ा सा हटके तेरे कड़वे बोल पिया मेरी छाती के मखट के मत ना बैरी डांड बतावे जी गिट्टी में अटके एक पिया जान काट ले झूठा ठाक पटके झूठा ठाक पटके चंद्रलाल पानी तक अटके चंद्रलाल पानी तक अटके मैं किसके बालक खांसूं मैं छतरी रज पूछ जात का नाम करके जासूं सर काटूंगा कड़ियारी में टाल करनिया नासूं मैं छतरी रज पूछ जात का और जैसे ही हरिश्चंद्र मदनावत की गर्दन काटने को जोर से तलवार मारने के लिए ऊपर उठाता है तो स्वयं विष्णु भगवान हरिश्चंद्र का पीछे से आकर हाथ पकड़ लेते हैं हाथ पकड़ लेते हैं। हरिश्चंद्र कहता है कि तुम कौन हो, मुझे मत रोको, इस पापन का सिर उतारने दो। तो स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं कि हरिश्चंद्र ये सब मैं आपकी सत्यवादिता की परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि तुम सशरीर स्वर्गपुरी में चलो। तो हरिश्चंद्र कहता है विष्णु भगवान से कि भगवान पहले तो आप सेठ के पुत्र को जीवित करो और फिर अपने पुत्र को भी जीवित कराने के लिए क्या कहता है। के दुनिया में टूक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का, दुनिया में टूक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का, दुनिया में टूक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का। इतना एहसान मेरे पे धर दे, दवाई मेरे जख्म में भर दे, दवाई मेरे जख्म में भर दे, मेरे लड़के ने जिंदा कर दे जब मैं तरस करूं सुरग दाम का, दुनिया में टोक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का, दुनिया में टोक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का। मेरे सर पे भंगी का कर्जा क्यों कर घूंट सबर की भर जा, क्यों कर घूंट सबर की भर जा, जो कर्ज मार के मर जा वो ना फर्ज असल के जाम का, दुनिया में टोक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का, दुनिया में टोक जबर था मेरे रोहतास कंवर के नाम का। मैं अधर्म से सदा डरूं था, सब दुखियों के दुख हरू था, सब दुखियों के दुख हरू था, कदे
जोधपुरी में राज करूं था, आज काजा बना गुलाम का, दुनिया में टोक जबर था, मेरे रोहतास कंवर के नाम का, दुनिया में टोक जबर था, मेरे रोहतास कंवर के नाम का। मैंने सब काम छोड़ दिए गंदे, जितने अलपचिया के धंधे, जितने अलपचिया के धंधे, लक्ष्मी चंद आंख के अंधे भजन बिन योतन नाकी से काम का, दुनिया में टोक जबर था, मेरे रोहतास कंवर के नाम का, दुनिया में टोक जबर था, मेरे रोहतास कंवर के नाम का। कहने लगा हरिश्चंद्र कि भगवान, मैं अपने कर्जे को चुकाए बिना भला सुरगपुरी कैसे जा सकता हूँ, और मेरी एक यह भी शर्त है कि सारी काशी ही मेरे साथ में स्वर्गपुरी चलेगी। तो प्रेमियों, विष्णु भगवान ने हरिश्चंद्र की सारी शर्तें मंजूर कर ली और उसके लड़के को भी जिंदा कर दिया। यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।